नमस्कार। पिछले कई क्लासों की तरह आज भी हम आधारभूत गणित की कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। कई टॉपिक हम पहले वीडियो बना चुके हैं और उसी के तहत आज एक और भी महत्वपूर्ण जो बेसिक मैथमेटिक्स है, भिन्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न सोचने में बड़ा आसान लगता है, अंश बटा हर होता है, लेकिन इसमें कई जो बारीकियां होती है, अंश हर का, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों के प्रकार, उन सबको जानना जरूरी है। आप जानते भी हैं तो भी उसे रिवाइज करना जरूरी है। उनको कैसे जोड़ा जा सकता है और उसका संबंध दशमलव भिन्न से कैसे है, ये भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं भिन्न का कॉन्सेप्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड है, इसमें हम 10 हिस्से ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सभी बराबर हैं। यहाँ पे हमारे हाथ से नहीं हो पाए हैं, किंतु ये सभी बराबर आप मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, मतलब टोटल 100 घर हो गए। 100 घर हो गए। अब इसमें हम हिस्सा देखते हैं कि मान लेते हैं हम ये एक हिस्सा को रिजर्व कर लिए कि पूरे का कितना हिस्सा हो गया, यानी वो 100 हिस्सों का एक हिस्सा ये रिजर्व हो गया, एक हिस्सा। अब इसको हम और ज्यादा रिजर्व कर लेते हैं, ये 4 हिस्सा रिजर्व कर लिए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये 4/100 हिस्सा रिजर्व हुआ, यानी 100 का 4 हिस्सा हम मान के चलते हैं कि इसको हमने सेट कर लिया है। ये वाला सभी 100 में है। अब जितना भी हम ले लेते हैं, संख्या 1 लिया गया है, 4 लिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे हम 25/100 दिखाना चाहते हैं, तो हमको ये 25 घर लेना होगा। 1 2 3 4, ये पूरा 10 हो गया, ये वाला सारा लेना होगा, ये 10 लिए, ये वाला सारा 20 लिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 25 का ले लिए, यानी ये 25/100। तो भिन्न का निर्माण ही ऐसा ही होता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हम हर बोलते हैं। भिन्न का मतलब ये हुआ कि ये 100 हिस्सा में से ये 25 हिस्सा है। इस पूरे को हम 1 मान ले तो 1 को हम 100 हिस्सों में बांट दिए हैं। 100 हिस्से का यदि 25 हिस्सा ले रहे हैं तो 25/100 होगा। तो ये वाला जो भिन्न है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि 25/100 का कहने का मतलब हुआ कि किसी भी परिमाण का, किसी भी वस्तु का या किसी भी भाग का 100 हिस्सा का 100 बराबर हिस्सों का 25 भाग, तो 25/100 कहलाएगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 25/100 है। अब इसको देखिए, यहाँ पे 4/100 है, इसको हम छोटा करना चाहेंगे तो ये 1/25 हो जाएगा। 4 को एक बार में काटेंगे 4, और ये 25 से काटेंगे 25, तो 1/25। ये वाला 1/25 यदि इस पे लागू करें तो इसका ये होगा कि 100 हिस्से को हम 25 भागों में बांट लेते हैं, और 25 भाग में से जो एक हिस्सा निकलेगा वो ये वाला होगा। बराबर बराबर होने पर इस तरह काटा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको छोटा करके हम इस तरह दिखा सकते हैं 1/25 भाग, लेकिन ये पूरी तरह 100 हिस्सों का ये 4 भाग होगा। तो 100 में यदि हम लोग बांटना चाहें किसी भी चीज को, तो 100 में हम लोग प्रतिशत में जब बताएंगे तो भी देखेंगे कि प्रतिशत में भी ये वाला बताना आसान हो जाता है, और भिन्न में भी यदि 100 हिस्सों को लें तो 100 में बताना आसान हो जाता है। कुछ और छोटा हिस्सा लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये एक बार है, चॉकलेट बार मान लेते हैं। इसका हम 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस चॉकलेट के, यदि इसको बार बोले, चॉकलेट बार बोले या तो चॉकलेट बोले, तो इसको हमने 7 बराबर भागों में बांट लिया है। ये पूरा 7 भाग लिखा हुआ है, एक एक करके अलग सभी हिस्सा ये बराबर बराबर है, 7 हिस्से हो गए।
अब हम इसमें 2 टुकड़ा काट लेते हैं, तो क्या होगा 2/7 हम ले लिए, मतलब 7 हिस्सों का 2 ले लिए। कितने चॉकलेट का? 1 चॉकलेट का ही 2/7 हिस्सा लिया गया है। ये वाला बात हमको समझना पड़ेगा। अब इसी तरह हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल है, ये पूरा एक हिस्सा हो गया। इसको हम 100 हिस्सा में बांट सकते हैं, 10 हिस्सों में बांट सकते हैं, 25 हिस्सों में बांट सकते हैं। मान लीजिए हम इसको पहले ये दो हिस्सों में बांट लिए, एक केंद्र हो गया, तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट लिए। यदि 2 हिस्सा में बांट लेते हैं तो ये प्रत्येक हिस्सा क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 बराबर भाग का 1 भाग। यदि इसको हम डिनोट करें तो 1/2 भाग, इसको करें तो 1/2 भाग, ये हो गया। अब इसको हम फिर एक लाइन खींच देते हैं, तो अब ये 4 हिस्सा हो गया। अब ये वाला भी हो गया 1/4, ये वाला 1/4, ये वाला 1/4, ये वाला 1/4। ये ध्यान रखना होगा, यदि हम किसी हिस्से को जितने भी भागों में बांटते हैं उन सभी भागों को जब योग करेंगे तो वो हमें एक ही मिलेगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो एक हिस्से को ही अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 1/4 करके हिस्सा दिखाया जा रहा है, वहां पे 2/7, 3/7, इसको हम ये 2/7 ले लेते हैं, और ये जो शेष बचा है 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सा बचा है, तो 5/7 इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये 7/7 आ रहा है और ये एक हिस्सा होगा। यहाँ पर यदि हम जो सबसे पहले 2 हिस्सों में बांटे थे, 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा हुआ था, तो इसको जोड़ देते हैं तो 2, 1 जोड़ 1, ये वाला भी 2/2, यानी ये एक हिस्सा पूरा हो गया। अब इस पूरे वृत्त को हम 4 हिस्सों में बांटे हैं, तो 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, इन चारों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। इसको जोड़ देते हैं तो ये एक यहाँ पर आया 4/4, ये वाला फिर एक हिस्सा हो गया। यानी पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं कि जिन भागों को, जिन हिस्सों को या जिन आकृतियों को जितने भागों में बांटा गया है उसमें ये ध्यान रहे कि सबको जोड़ने पर वो पूरा एक हिस्सा ही बनता है। ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने भागों में बांटना चाहते हैं। यहाँ पर भी यदि जितने भागों को निकाला गया है तो जोड़ कर देखें तो ये भी एक हिस्सा यानी 100 हिस्से के बराबर होगा। यहाँ पे जो हम लोग सेट किए थे वो आया था 25/100, और जो शेष बच गए हैं खाली घर हैं वो 75/100। इन सबको जोड़ देंगे तो 100, ये 25 जोड़ 75, ये 100/100, यानी ये आ गया एक, ये पूरा पूरा एक हिस्सा हो गया। यानी हम जितने भी जो भी भिन्न बनाते हैं, भिन्न का जो हिस्सा लेते हैं वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु का कुछ हिस्सा दिखाता है कि वो कितने हिस्से को ले रहे हैं, कितने बराबर भागों में बांटने के बाद हम उस हिस्से को ले रहे हैं। तो ये वाला ये भिन्न का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अब नॉर्मली भी हम लोग दैनिक जीवन में हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी किसी बिस्कुट में हम लोगों ने आधा हिस्सा लिया तो वही 1/2 हिस्सा, जैसे हम इसे यहाँ पे दिखा रहे थे कि आधा हिस्सा मतलब आधा का जो हिस्सा होता है, मैथमेटिक्स में इसको डिनोट करते हैं 1/2। आधा बोलने का मतलब ये होता है कि वो हम 1/2 ले रहे हैं। अब यदि बोला जाए 1/4, तो 1/4 को जो बोलेंगे 1/4 हिस्सा मतलब क्या हो गया कि वो हम 4 हिस्से का 1 भाग ले रहे हैं। 1/3 यदि बोलेंगे तो 1/3 मतलब हो गया है कि किसी वस्तु को 3 भाग में बांटते हैं, उसका 1 हिस्सा ले लें 1/3। अब उसी तरह यदि बोलेंगे 1/2 या 1/10 10 का हिस्सा यदि बोलेंगे तो ये आ जाएगा कि हम 1/10 ले रहे हैं, 1 का 10वां हिस्सा ले रहे हैं, 10 हिस्से का 1 भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से करके हम अलग अलग हिस्सों में बांटकर, बराबर हिस्सों में बांटकर कुछ हिस्से को लेते हैं और उससे ही वो भिन्न बनता है। अब ये वाला भिन्न जो होता है वो भिन्न का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, लेकिन अब क्या होता है कि इसमें संख्या बदलती है। अब किस वस्तु, वो जो जिस वस्तु का हम 1/2 हिस्सा ले रहे हैं, या किसी वस्तु का 1/3 हिस्सा ले रहे हैं, या किसी वस्तु का 1/5 हिस्सा ले रहे हैं, या किसी वस्तु का 1/10 हिस्सा ले रहे हैं, तो कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो वस्तु का कुल परिमाण कितना है। उसके आधार पर हमारा 1/10, 1/5, 1/6 का मान बदलेगा। फिक्स तो नहीं रहता है, वो बदलते रहता है। किस वस्तु का कितना ले रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ भिन्नों को लेते हैं। भिन्न में जो है वो जैसे ये सब भिन्न है 1/2, 1/3, 3/4, 7/9, 3/10, 15/27, ये सब सभी भिन्न है। इसमें प्रत्येक भिन्न में आप देख रहे हैं इसका 2 हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पर हम भिन्न लेते हैं 3/7, तो यहाँ पे ऊपर में है 3, नीचे में है 7, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हर। ठीक है,
तो ये वाला अंश और हर हो गया। अब इसमें क्या है कि एक इस भिन्न में दो कैटेगरी होते हैं, जो दो मुख्य कैटेगरी है। जो फर्स्ट ये देखते हैं कि यदि अंश जो है वो हर से छोटा है, यानी अंश का मान हर से छोटा है, ऐसा ऐसा जो भिन्न होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, या तो बोलेंगे समभिन्न। तो ये वाला जो है ये 3/7 ये समभिन्न हो गया। ये जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी समभिन्न के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें सभी ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा है। ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो उसको बोलेंगे समभिन्न। अब इसका एक और आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हर होता है, अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है। अब इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा ये 11/2, 17/11, 15/8, 9/7, 20/17, ये सब सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न के उदाहरण है। इसमें सभी में अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। हम दो की चर्चा कर चुके हैं, एक है समभिन्न, जिसमें ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसमें अंश छोटा है, और एक है विषम भिन्न जिसमें ऐसे भिन्न आ रहे हैं जिसमें जो अंश है वो बड़ा है। ये सब विषम भिन्न हो गया। अब ये विषम भिन्न और सम भिन्न के अलावा एक और भिन्न है जो काफी महत्वपूर्ण रखता है हमारे कैलकुलेशंस में, वो ध्यान देना होगा। ये जो हमारे पास जो विषम भिन्न है, विषम भिन्न में हम जो ले रहे हैं 7/5, 8/3, 11/5, ये जो विषम भिन्न है इसमें एक पूर्णांक होता है। वो पूर्णांक कैसे फाइंड करते हैं? जैसे ऊपर में जो यदि बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो एक का हिस्सा से ज्यादा है। एक किसी वस्तु का जो पूरा हिस्सा लेते हैं, 5 हिस्सा ले लिए, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये इसमें एक से ज्यादा बड़ा हो गया। जब भी हम इसमें भागा देंगे तो वो एक से ज्यादा ही होगा, 1 या 2 से ज्यादा ही हो सकता है, एक से कम तो नहीं होगा। इसमें जब किसी भी कोई भी जो सम भिन्न होता है, सम भिन्न का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होगा। लेकिन जो विषम भिन्न का मान होता है वो क्या होता है? वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा होता है मतलब वो पूर्णांक में बदलेगा। ये पूर्णांक में जो बदलने का तरीका होता है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम ध्यान में रखें। तो ये जो 7/5 है, हम इसको पूर्णांक बदलना चाहे तो हम इसमें 5 से 7 में भगा देंगे। इसमें एक बार में ये 5 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब ये जो 1 है इसको जो पूर्णांक में जो बदलने लगेंगे तो ये जो 1 है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पूर्णांक चिन्ह देंगे, ये जो 2 शेष आया वो यहाँ लिखाएगा, और ये जो 5 से भागा दे रहे हैं वो यहाँ लिखाएगा। ये हो गया पूर्णांक। तो अब हम इसी तरह जितने भी विषम भिन्न है उसको पूर्णांक में बदलते हैं। तो ये 7/5 का जब पूर्णांक बदलेंगे तो एक पूर्णांक 2/5 आएगा। अब 8/3 को यदि हम पूर्णांक में बदलें तो 3 दूना 6 होता है, शेष 6 बचेगा, फिर यहाँ 3 लिखाएगा। और 11/5 को यदि हम पूर्णांक बदलें तो 2 बार में 10 आता है, यहाँ 1 शेष बचेगा और ये 5, ये पूर्णांक में बदला। तो ये जो हो गया इस तरह का भिन्न जिसमें पूर्णांक भी मिला है और पूर्णांक के बाद डेफिनेटली यहाँ पे सम भिन्न आएगा, तो इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, ऐसे भिन्नों को बोलते हैं मिश्र भिन्न या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन।
तो ये हमारा भिन्न का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हुआ, जिसे हमें समझना जरूरी है कि हम अंश हर को कैसे पहचान सकते हैं, सम विषम भिन्न को कैसे पहचान सकते हैं और मिश्र भिन्न को कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि विषम भिन्न, जितने भी विषम भिन्न होंगे उनको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। यदि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ये मिश्र भिन्न है, ये वाला मिश्र भिन्न है, ये वाला मिश्र भिन्न है। अब इसको यदि हम सम भिन्न में, ये सॉरी विषम भिन्न में बदलना चाहें तो तरीका ये है कि ये जो पूर्णांक है उसको हर से गुना करेंगे। मतलब ये 3 गुणे 7 और ये जो शेष बचने वाला ऊपर में लिख देते थे, यानी जो अंश है उसको जोड़ देते हैं बटे 7। यहाँ पे 7 × 21 जोड़ 1 बटे 7, ये हो गया 22 बटे 7। यहाँ पे इसको हम यदि करें तो 7 गुना 8 जोड़ 1 बटे 8, इसमें 56 जोड़ 1 बटे 8, इसको करेंगे तो 57 बटे 8। उसी तरह जब इसको करने जाएंगे तो 3 गुना 11 जोड़ 7, इसमें हो गया बटे 11, इसमें हो गया 33 जोड़ 7 बटे 11, यानी 40 बटे 11। ये सब सारा मिश्र भिन्न जो है वो विषम भिन्न में बदल गया। ये मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने का तरीका है, इसे अच्छी तरह से समझ लें। और इसमें यदि कोई कंफ्यूजन होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम और उसको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है।